अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी खैरियत से होंगे। तो हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी की वीडियो, क्योंकि उससे हमें और आपको दोज़ख के अज़ाब से बचने का भी ज़रिया मिलता है और हमें दुनिया भी हमारी बेहतर होती है। क्योंकि हम दुनिया में बेहतर होती है इसीलिए तो हम जन्नत के हकदार होते हैं, क्योंकि दुनिया में हम अपने आप को उन गुनाहों से रोक पाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान की शादी में 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुसलमान बंदे की शादी में वो 4 चीज़ें कौन सी हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक सबसे पहले ये किया जाता है कि ना हल्दी की रस्म नहीं होनी चाहिए, वो भी होती है। नाच गाना वो भी होता है। और बहू जब आती है दरवाजे पे तो उसके सर पे जो कुरान रखी जाती है वो भी नहीं रखी जानी चाहिए। ये चीज़ें क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ मना किया है कि मुसलमान यानी हर मुसलमान की शादी में ये 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्दी की रस्म, नाच गाना और दिखावा। यानी कुरान शरीफ जब बहू आती है उसके सर पर जो कुरान शरीफ रखी जाती है, कुरान शरीफ सर के ऊपर नहीं, जहाँ कलेजे पे लगाई जाती है, क्योंकि वो हमारी हिफाजत की है। क्योंकि सर पे नहीं रखी जाती है, क्योंकि ये कुफ़ार यानी बुत परस्तों का काम है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कुरान का मर्तबा क्या है। तो ये 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम लोग और आपको जितनी भी मालूमात है अल्लाह के वास्ते हमें सबको बतानी चाहिए, ताकि जो आगे गुनाह करने वाला है वो उस गुनाह से रुक जाए। क्योंकि अगर हम एक नेकी करते हैं और हमने बहुत सारी नेकी की है, एक गुनाह हमारी उन सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। जैसे कि हमने अपनी शादियों में इज्तिमा करवाया, फिर उसके बाद सोचा कि बच्चे जिद कर रहे हैं और हम उसमें फिर नाच गाना भी शामिल कर देते हैं। वो जो हमने नेकी का काम किया था ना वो भी हमारा जाया हो जाता है। तो खुदा के लिए ऐसा काम ना करें। तो चलिए औरतें दोज़ख में क्यों ज़्यादा होंगी तो उसके बारे में जान लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज़ख में औरतों की तादाद भी बहुत भारी होगी। इनके दोज़ख में जाने का सबक भी अभी हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि दुनिया में रेशम और सोने के फिर रहकर खुदाबंद करीम से गाफिल रही। यानी रेशम यानी कपड़े चमकदार पहनने की वजह से और सोने की चमक की वजह से खुदा से गाफिल रही। क्योंकि इन चीज़ों से क्यों गाफिल रही खुदा से? क्योंकि वो सोना और अच्छे कपड़े पहन लेती हैं और जब अजान लगती है तो नमाज को भी नहीं पढ़ पाते। और बहुत सी चीज़ है जिसकी वजह से ये औरतें गाफिल रही थी, क्योंकि सोने की उसे पहनना, उतारना, दिखाना। तो चलिए समझ लेते हैं। तो फिर खुदा बंद करीम से गाफिल रही औरतों में कपड़े और जेवरों की हर से जो होती है इसको कौन नहीं जानता। कपड़े और जेवर के किए शौहर को हराम कमाने पर, रिश्वत खाने पर मजबूर कर देती हैं। शौहर को भी जेवर ला, मेरे को जेवर बनवा, कपड़े ले, तो उसे हराम कमाने और रिश्वत लेने और कर्ज अदा करने पर मजबूर करती हैं और दिखावे के लिए पहनती हैं। एक महफिल में एक जोड़ा पहन कर गई थी तो अब दूसरी महफिल में दूसरा पहनेंगी। गुला खोल कर दिखाती हैं। यानी सोना भी गर्मी की आड़ में गला खोल कर दिखाती हैं। तो चलिए सुन लेते हैं पूरा। दूसरी महज में उसी जोड़े को पहनकर जाने को हार समझती हैं और जेवर पहनकर कहेंगी कि गर्मी लग रही है तो के बहाने से गला खोल कर दिखाती हैं। कहीं जेवर के डिजाइनों पर यानी डिजाइन जो जेवर दो डिजाइन दायरा उस पर भी बहस चलती हैं। चलाकर अपने जेवर के अनोखा होने की बढ़ाई हाँकती हैं। यानी जेवर के अनोखा होने की भी बढ़ाई हाँकती हैं।
तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अच्छी महफिल में बैठना चाहिए और दीन की बातें जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जो गलती कर रहे हैं और कर चुके हैं उसके लिए हमें तौबा करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान तो गलती करते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम नहीं करते, आप नहीं करते, सभी इंसान करते हैं गलती, लेकिन उसके लिए वक्त रहते हमें तौबा कर लेनी चाहिए। यानी वो दिखावा हाँकती हैं तो दिखावा बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो डिजाइनों के बहाने से भी अपना मतलब सोने को दिखाने का दिखावा हाँकती हैं। किसी भी ना किसी बहाने से हमें ये सोना दिखाना है जो हमारे गले में है, तो बड़ा गुनाह है। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो भी औरत दिखावे के लिए सोने का जेवर पहनेगी अजाब पाएगी। जो जेवर हराम कमाई का है उसका बहस अजाब होना जाहिर है, लेकिन जो जेवर हलाल कमाई से बनता है उसकी ज़कात न औरतें अदा करती हैं न उनके शौहर अदा करते हैं। जिस माल की ज़कात न दी जाएगी वो हजरत में यानी आखरत में बवाल और अजाब बनेगा। यानी आखिरत में न तो औरत उसकी सोने की ज़कात अदा करती है ना उनके शौहर अदा करते हैं, तो वो जेवर उनके लिए आखिरत में बवाल बनेगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने सवाल किया रसूल अल्लाह, औरतें दोजख में ज़्यादा जाने वाली क्यों होंगी? इरशाद फरमाया तुम लालत पुकार भेजने का मुश्किला बहुत रखती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। तो हेल जन्नत की दोजक और हेल दोजक की जन्नत दिखाई जाएगी। यानी दोजकी है उसको जन्नत दिखाई जाएगी, जो जन्नती है उसको दोजक दिखाया जाएगा कि तू इस चीज़ से बचा लिया गया, और जो दोजकी है उसको दिखाया जाएगा कि तू इस चीज़ से वंचित रह गया जो तुझे मिलने वाली थी। मतलब तू अच्छाई करता, अच्छे कर्म करता, नेकी काम करता तो इस जन्नत का हकदार होता। तो अहल जन्नत दोजक और अहल दोजक जन्नत दिखाई जाएगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो कोई दाखिल होगा उसका दोजक में मुकर्रर शुदा यानी ठिकाना ज़रूर उसको दिखा दिया जाएगा। बुरे अमल करने पर उसको मिलता ताकि ज़्यादा शुक्र अदा करे, और जो कोई दोजख में दाखिल होगा उसको जन्नत में मुकर्रर शुदा ठिकाना ज़रूर उसको दिखा दिया जाएगा जो अच्छे अमल करने पर मिलता ताकि उसको ज़्यादा असरत होगी। तो जन्नत और दोजख दोनों यानी जाएंगे, यानी दोनों चीज़ दिखाई जाएंगी। तो जिस दिन के हमने जो दोजख में जाने वालों की तादाद हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत आदम यानी अल्लाह ताला हज़रत आदम को खिताब करके फरमाएंगे ए आदम, वो अर्ज़ करेंगे मैं हाजिर हूँ और हुक्म का तालिब हूँ, और सारी बेहतरीन आप ही के हाथों है। अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे अपनी औलाद में से दोजकी निकाल दो। वो अर्ज करेंगे दोजकी कितने हैं? इरशाद होगा फी 1000 यानी 999 है। ये सुनकर औलाद आदम को सख्त परेशानी होगी और रंज व गम की वजह से उस वक्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। यानी रंज व गम की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा और लोग हवा उस यानी बाखुदा हो जाएंगे और हकीकत में बेहोश न होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा जिसकी वजह से बदख्वाइश यानी जिसकी वजह से
बेहोशी जो होती है बदहवास हो जाएगी, लेकिन बेहोश नहीं होंगे, जैसे गैर होश से हो जाते, गैर होश हो गया, गैर होश हो गया। ये सुनकर हजरत साहबा रज़ा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो एक जन्नती हम में से कौन कौन होगा? आपने फरमाया कि घबराओ नहीं, खुश हो जाओ, क्योंकि ये तादाद उस तरह है कि एक तुम में से है और एक तुम में से है और 1000 याजूज माजूज में तलब है। ये है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ही ज़्यादा है कि अगर तुम में और उनमें मुकाबला हो तो तुम में से एक शख्स के मुकाबले में याजूज माजूज 1000 आएंगे, और चूंकि वो भी नस्ल आदम हैं, उनको मिलाकर फी 1000 यानी 99 दोजक में जाएंगे, यानी फी 1000 यानी एक कम 1000 दोजक में, फी 1000 दोजक में जाएंगे। वो ज़मीन में फसाद करने वाले और खुदा का इनकार करने वाले होंगे। वो ज़मीन पर फसाद करने वाले और खुदा को इनकार करने वाले होंगे, यानी खुदा को न मानने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे। क़यामत का दिन बहुत लंबा होगा। हदीस शरीफ में इस की मकदार 50,000 बरस बताई है, यानी पहली मर्तबा सूर फूंकने के वक्त से लेकर बेहोश के हो जाने और दोजखियों के दोजक में करार पकड़ने तक 50,000 बरस की मुद्दत होगी। इतना बड़ा मुशरिकीन व काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए बड़ा सख्त होगा। ईमान वाले बंदों के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। चुनांचा हदीस शरीफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन के बारे में सवाल किया गया जिसकी मिकदार 50,000 की होगी। उस दिन की लंबाई का क्या ठिकाना, भला वो कैसे खड़ेगा, यानी कैसे नपेगा। आपने इरशाद फरमाया कि कसम उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, बिलाशुबा वो दिन मूमन पर उस कदर आसान कर दिया जाएगा कि फ़र्ज नमाज जो दुनिया में पढ़ा करता था उससे भी हल्का होगा, घट से गुजर भी जाएगा और होल मुसीबत न होने की वजह से परेशानी भी न होगी। यानी जी अच्छे इंसान के साथ होगा, उसे इस तरह उसकी लंबाई चौड़ाई कम कर दी जाएगी, और उसे जैसे फ़र्ज नमाज की नमाज पढ़ते हैं उसमें बस 5 वक्त में 5 मिनट में नमाज अदा हो जाती है, उससे भी कम वक्त में। मौत की मौत के बारे में जान लेते हैं। मौत की मौत क्या है? दोजक में हमेशा के लिए काफिर और मुशरिकीन मुनाफिक ही रहेंगे और उनको उसमें कभी मौत न आएगी, न अजाब हल्का किया जाएगा, जैसा कि सूरह फतर में इरशाद है। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोजक की आग है, न तो उनकी कज़ा आएगी कि मर जाए, यानी ना तो उनको मौत आएगी जावे, और ना दोजक का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं, यानी गुनाहगार मुसलमान जो दोजक में जाएंगे सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जो जन्नत में दाखिल होगा उसमें से हमेशा रहेगा। जन्नत में किसी को मौत न आएगी, न उससे निकाले जाएंगे, न निकलना चाहेंगे, न जन्नत में से निकाला जाएगा, न जन्नत में से वो निकलना खुद चाहेंगे। तो यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में और सारे दोजकी दोजक में पहुँच चुकेंगे।
तो मौत हाजिर की जाएगी, यहाँ तक कि जन्नत और दोजख के दरमियान लाने की बाद जो जुबा कर दी जाएगी। जन्नत और दोजख के बीच में लाने के बाद जुबा कर दी जाएगी। आगे फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा था तो फरमा दिया था कि जो मेरी हिदायत का इत्तबा करेगा सो वो ना गुमराह होगा ना सखी होगा। और ये भी फरमा दिया था कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो ऐसियों यानी ईसाइयों पर न कुछ अंदेशा होगा, न ऐसे लोगों पर गमगीन होंगे और जो कुफर करेंगे और झुठलाएंगे हमारे काम को ये दोजख वाले होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे। सूरह तहा और सूरह बकरा में ये ऐलान मौजूद है। जिसने दुनिया में इसका ऐलान पर जिसने दुनिया में जो ऐलान हुआ था सूरह बकरा में और सूरह तहा में ये ऐलान है पूरा तरीक़ा से। तो चलिए जान लेते हैं। तो बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी की वीडियो लेके आते हैं, बहुत मेहनत के साथ लेके आते हैं। अपना वक्त, कीमती वक्त आपके लिए और अपने लिए निकालते हैं, कि अपनी उम्मती और अपने लिए सबके लिए निकालते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। क्योंकि एक भी इंसान अगर उस गुनाह से वापस आ जाता है, हम हुए आप हुए कोई भी वापस आ जाता है, अपनी तौबा कर लेता है, अगर वो जन्नत का हकदार बन जाता है उस गुनाह की। क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में ये खिचड़ी बना लेते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों को जानना पड़ता है कि ऐसा ही होने वाला है और हमें हमेशा उस दोजख में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने बुत परस्ती जो की है ना उसकी सज़ा हमेशा दोजख में रहने की है। तो उसके लिए हमें अभी वक्त है हमारे पास, हमें तौबा कर लेनी चाहिए अपने गुनाहों से। तो चलिए जान लेते हैं। क्योंकि जब आदम सलाम और हव्वा सलाम दुनिया में भेजे गए थे तब उनसे कहा गया था कि आपकी जो औलाद ऐसा ऐसा करेगी उसके साथ वैसा वैसा ही नाम होगा। तो चलिए तो जान लेते हैं उसी के बारे में। फरमा दिया था कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो ऐसियों पर न कुछ अंदेशा होगा, न ऐसे लोग गमगीन होंगे और जो कुफर करेंगे और झुठलाएंगे हमारे काम को ये दोजख वाले होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। यानी सूरह तहा और बकरा में ऐलान मौजूद है। जिसने दुनिया में उस ऐलान पर कान धरा और अल्लाह की हिदायत का माना बिलाशुबा न यहाँ रहा से भटका हुआ है, न आखिरत में न मुराद। और यानी ना तो दुनिया में वो भटका हुआ है क्योंकि उसने अल्लाह की बातों पे कान रखा, ध्यान लगाया, उस पर अमल भी किया, ना तो दुनिया में भटका हुआ है ना आखिरत में। क्योंकि आखिरत में उसको वो जो मिलने वाला है यानी जन्नत मिलने वाली है, जन्नत की सारी खुशियाँ मिलने वाली है, वो ताउम्र उसमें रहने वाला है। तो अल्लाह की हिदायत की यानी अल्लाह की हिदायत को माना बिलाशुबा न यहाँ रहा से भटका हुआ है, न आखिरत में न मुराद और बदबख्त होगा। और जिसने अल्लाह की हिदायत को पेश यानी पुष्ट डाला, उसके काम को झुठलाया, दोजख में जाकर अपने को दारगी फसाद पाएगा। यानी दोजख में अपने आप को पेश पाएगा जो दुनिया में अल्लाह की बातों को झुठलाया और अपने दिमाग की बातों को ही उसने सही समझा। तो आज के लिए बस इतनी। अगली वीडियो मिलेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए, अपने लिए, सभी के लिए खास ज़रूरी बात, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ और आपको भी। तो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही खास है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हमारे साथ साथ बहुत से बहन भाई भी नेक रास्ते चल जाएं, यानी वो भी जन्नत के हकदार हो जाएं और जहन्नम के बुरे अजाब से बच जाएं। तो चलिए
अदखलनाहुल जन्नता दारल नजीमु व आदान मिन अजाबिल जहीमी इन्नहु हुव तवाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन यानी वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी ये हमें ये दुआ जो है, ये दुआ हमें नमाज के बाद ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुआ का बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब बतलाने के लिए बैठे हुए तो इसका सुबह से शाम क्या तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी, क्योंकि ये दुआ सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन है रब के बराबर? कोई भी नहीं है, रब्बुल आलमीन। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा और आपका एक ही मकसद है, क्योंकि हर बहन भाई नेक रास्ते पर आ जाए। वो भटके हुए हैं, जो बुत परस्त हैं, उन लोगों से बच जाएं, उनकी महफिलों से अपने आप को बचाएं, उनके पास खड़ा होना भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि उनकी परछाई से भी अपने आप को बचाएं। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों की परछाई भी आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि परछाई एक अच्छी परछाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है धूप के बिना। तो हमें उन लोगों की परछाई से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें उन लोगों से दूरी बनानी है, अपने आप को बचाना है, अल्लाह की तरफ दौड़ना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, तौबा करनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि इससे पहले हमें अल्लाह ताला के पास जाना है। इससे पहले अपनी जो आज हमें वक्त दिया अल्लाह ने दुनिया में तौबा करने का, तो कर लेनी चाहिए। थोड़ी सी मस्ती के लिए हम थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए उन गुनाहों को कर बैठते हैं, उसके लिए आज हमारे पास वक्त है, तौबा कर लें, क्योंकि अनजाने में जो गुनाह हुए हैं उनके लिए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। जो जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता, क्योंकि हम लोगों के पास सारी नॉलेज है, फिर भी हम जानबूझ के उन चीज़ों को करें और हमें पता नहीं है, उसको हमें अब पता चल रहा है, तो उसके लिए हम तौबा करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये आइंदा हमसे गुनाह ना हो, तो वो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गनी है। तो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।